एक समाज, एक ईसाई समाज के नाते हम अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है जब किसी को मदद चाहिए होती है, अगर हम न भी कर पाए तो हम उन्हें ऐसे लोगों के साथ जोड़ सकते हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। इसका मतलब फिर भी हम उसे कर सकते हैं। किसी को नौकरी की ज़रूरत है, 2-3 लोगों को संदेश दे आपके नेटवर्क में जो कि अच्छे पोजीशंस पर है, और उनसे कहे कि इनको नौकरी की ज़रूरत है, क्या आप मदद कर सकेंगे? अगर नौकरी होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ लोगों से उन्हें मदद चाहिए कि नहीं, ये पूछने के लिए झिझकाए नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़ा है, जो कि एक विशाल है, जहाँ लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था तब मेरे बेटे के स्कूल टीचर ने मेरी मदद की। मेरी ज़िंदगी में बुलाहट लाने के लिए चर्च सदस्य ने मेरी मदद की, कुछ और लोगों ने मेरी मदद की, मुझे दिशा दिखाने, निर्देश देने, सिर्फ मुझसे बात ही नहीं की बल्कि मेरी आर्थिक मदद भी की। और वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी उदारता थी जो मैंने सीखी थी उन लोगों से जिन्होंने मेरे जीवन में निवेश किया था। उदारता का एक और क्षेत्र जो मैंने देखा था वो ये था कि लोगों का मुझ पे विश्वास करना। देखिए, मैंने कुछ महान बॉसेस के साथ काम किया है और मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया गया क्योंकि छोटे उम्र में ही मुझ में विश्वास स्थापित किया गया। उसके बाद मुझे तेजी से बढ़ती एक चर्च का सीनियर पास्टर बनाया गया क्योंकि किसी ने मुझ पे अपना भरोसा रखकर अवसर दिया। मुझे एशिया का CEO बनाया गया क्योंकि कुछ लोगों ने मुझ में कुछ देखा, मुझ में भरोसा किया और मुझे मौका भी दिया। मैं इन सभी को उदारता में ही गिनता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये मुख्य है कि आप किसी की खासियत को देखें और उसमें निवेश करें ताकि वो आगे बढ़ सके। अब क्या ये जोखिम है? हाँ। क्या मैंने उन्हें नाकाम किया? शायद हाँ, लेकिन वे लगातार मुझ पे अपना विश्वास रखते गए। मेरे लिए बहुत उदार था। उन्होंने तो जोखिम लिया था लेकिन मेरे लिए उदारता का प्रदर्शन था। और यही बात मेरे लिए जीवन में कोई पिता स्वरूप नहीं था। वास्तव में जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसके पैदा होने के एक दिन पहले मुझे अब भी याद है कि अचानक सिग्नल पर मैं खड़ा था, रो रहा था। नहीं, खड़ा नहीं था, गाड़ी रोककर मैं रो रहा था और मुझे लगता है मैंने पूरी ट्रैफिक रोक दी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत से लोग हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि मैं नहीं जानता था कि पिता कैसे बनना, क्योंकि मुझे मेरे पिता के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन ईश्वर ने मुझे उन लोगों से मिलवाया जिन्होंने निवेश किया था। मेरे संडे स्कूल टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरा परिवार। मैं उन 3-4 लोगों को गिन सकता हूँ, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखता हूँ कि उन्होंने क्या किया है तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है वो करने के लिए जो मैं आज करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप देने लगते हैं, जब आप लोगों के जीवन में बरसाने लगते हैं, कभी कभी हमें नतीजे नहीं दिखते हैं, लेकिन यकीन मानिए इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरह हम नतीजों तक पहुंचते हैं, जैसे हम औरों को समझते हैं, ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। विश्वास कीजिए, हम जब लोगों पे निवेश करते हैं तो ये उनके जीवन में बहुत बदलाव लाता है। अक्सर हमें सब कुछ मापने योग्य नहीं चाहिए, हमें एक रिपोर्ट जैसा चाहिए। 100 जिंदगियां बदल दी, 200 जिंदगियां बदल दी, जो सच है हमें उसकी जरूरत है, लेकिन कभी कभी उस बदलाव को आप माप नहीं सकते। तभी तो बहुत मुख्य है कि हम संवेदनशील रहे उसके प्रति जो ईश्वर हमसे कह रहा है, ताकि हम वो लोग बने जो दूसरों की मदद करें।